आखिरी में भागवत जी की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? चारई भैया बोले नारद बात तो बहुत अच्छी पूछी है तुमने, तो सुनो। वैसे अपने ते को नियम है, घर के दरवाजे कोई आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक और निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई मांगने आवे, पैसा मांगने आवे, तुम्हें देना हो देना, नहीं देना हो मना कर देना। कोई कपड़ा मांगने आवे, ये तुम्हारी इच्छा है। मदद मांगने आवे, तुम्हें करना है कि नहीं करना, ये तुम्हारी इच्छा। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे अगर कोई तुमसे रोटी मांगने आ जाए, वो ये कहे कि हमें 2 रोटी दे दो, हमें बहुत भूख लगी है, तो चाहे तुम भूखे रह लेना एक दिन, अपने हिस्से की भी रोटी उस व्यक्ति को अपने दरवाजे बिठा के खिला देना। हर चीज को मना कर देना। तुम्हारी इच्छा है देना नहीं देना, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है। पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई रोटी मांगे तो 2 रोटी और 1 लोटा जल का साथ में लाना और कहना भैया यहीं बैठ के खा लो और यहीं पानी पी लो। क्योंकि अगर रोटी मांगने वाला तुम्हारे घर के दरवाजे से भूखा चला गया तो समझ लेना उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। भूखा व्यक्ति घर से नहीं लौटना चाहिए तुम्हारे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मान के चलो किसी भी दान में संतुष्टि नहीं है, कोनो भी दान में संतुष्टि नहीं है। परसों आखिरी दिन 3 तारीख को जब हम जाएंगे, देवराज जी या भार्गव जी हमें पूरा गड़ा कोटा भी लिख देवे तो भी हमें संतुष्टि ने कहा, तुम तो पूरा गड़ा कोटा रहली विधानसभा लिख दिया हमें। फिर हमें सागर चाहिए, सागर मिल जाए तो हमें भोपाल चाहिए, भोपाल मिल जाए तो हमें दिल्ली चाहिए, दिल्ली के बाद बंबई चाहिए और बंबई भी मिल जाए तो अमेरिका चाहिए। संतुष्टि है ही नहीं है। तुम किसी को भी कितना महंगा कपड़ा दान कर दो, संतुष्टि नहीं है। तुम हमें 50,000 के कपड़ा भी ले आइयो विदाई में तो हमें लगे यार अध्यक्ष आए 55,000 के लिए आते तो और अच्छे रहते। तुम 60 के ले आओ, हमारी 65 की इच्छा हो जाए। तुम 1 लाख के ले आओ, हमारी 5 लाख की इच्छा हो जाए। इच्छा है, इंसान है। तुम किसी को सोना दान कर दो, ओके मन में आहे यार 20,000 की अंगूठी दई 10 और मिला देते 500 मोटो हो जाते, उते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान इसलिए दानों का राजा है क्योंकि उसमें संतुष्टि है। हम किसी के घर भोजन करेंगे तो ही दुखे हैं जितो पेट में बने। हम जा तो सोचने के 4 रोटी हम सवेरे को धल लेते। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। और देखना जो गेहूं का दाना है वो में बीच में एक लकीर है, और कौन वन में ऐसो नहीं है। पर गेहूं ऐसो लगे जैसे 2 टुकड़ा जोड़ दे हो। मतलब भगवान ने भी वहां से संकेत दे के भेजा है कि एक गेहूं का जो दाना है इसमें आधा आधा है, आधा तेरा हिस्सा है और आधा तेरे जो दरवाजे पे भूख आ जाए उसका हिस्सा है। इसलिए उसमें भी लकीर बनी है। तो घर के दरवाजे कोई आए भोजन की जरूर पूछो, वो करे न करे। न पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, तो पानी पी हो। हम कहते ते में दिक्कत होए तो उसे बैठवे की कहियो कि बैठो। इतो भी न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो। को दरवाजे आए 2 शब्द प्यार से।
इतो भी ने कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई आए तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो अकेली। काका करने अपन को भोजन की पूछने, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कहियो, ने कह पाओ तो दो मीठे शब्द बोलियो, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मारियो। और कहूँ इतो ने कर पाओ तो जहां ये सायपुर में पानी की टंकी बनी हुई है, रात में 12 बजे सीधे ऊपर चढ़ियो और मूड़ के भरे ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपरिया पट जाए और तुम कल सायपुर में मरे मिलो हो। काय खो जी रहा है फिर हमें क्या बताओ। अगर ये तो नहीं कर पा रहे तो भगवान से कह दो कि हमें अगले जन्म में पड़ा बना दियो रे सुंगरा। ने को उसे बैठवे की कहने, ने को उसे पानी की पूछने। मर जज्जो रे अगर तो ने कर पात हो तो। नारद जी ने कहा भैया क्या कोई ऐसा प्रमाण है? चारों भाई बोले सुनो नारद, जिसने जीते जी कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी से अच्छा ना बोला हो, किसी को एक लोटा पानी ना दिया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए और उसके मरने के बाद भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। नारद जी बोले जा तो कछु ज्यादा ही लंबी हो गई। हमने पूछी आखिरी में सो तुम कह रहे मरवे के बाद, हमने मान जा बात, इसका कुछ प्रमाण है? तो फिर एक कथा सुनाई गई, आत्मदेव और धुंधली की कथा। कथा तो तुम्हारे सब जानत हो, कथा सुना दें पहले। आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो की पत्नी को नाव तो धुंधलियों के संतान हती ने। मरवे गाओ, एक पंडित जी ने फल दे दो, उन्हें अपनी पत्नी को दे दो। वह बहुत दुष्ट थी, उन्हें वो फल गज्जाए खुआ दो। पहले कथा सुन ली। पड़ोसन के बाल बच्चों भाव इन्हें ले लाओ, वो को नाव पर धुंधकारी, और जो गैया को फल खुआओ के भाई गोकर्ण। आखिरी में आत्मदेव जी बड़े त्रस्त हो गए संतान से, जंगल में जाकर उन्हें प्राण त्याग दे। धुंधली कुआ में कूद के मर गई, आत्मदेव पहले ही मर गए थे। धुंधकारी को 4 वेश्याओं ने मार डालो। गोकर्ण जी ने भागवत सुना के उनको उद्धार कर दो। जा तो हो गई आज की कथा, जाए आज की कथा। अब ये में से अपन निकालिए अपनी व्यथा, अपन खोई में से का मिलो। ये कथा को सार जो है मति और श्रीमती, बहुत ध्यान से सुनियो कथा। मति और श्रीमती, आदमी की मति कितना खराब हो जाए, अकेली श्रीमती की मति खराब न हुए। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती की मति भर खराब न होवे तो आदमी की मति तो सुधर है, गारंटी का है। देर भली लग जाए पर उसकी मति सुधरेगी। पत्नी भर धर्म का रास्ता ना छोड़े तो पति गलत रास्ते पे भी होगा तो एक दिन से लौट करके आना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू देखो, इसका एक दूसरा पहलू। श्रीमान की मति कितना अच्छी होए और अगर श्रीमती की मति बिगड़ गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पड़े और कुछ नहीं कर सके श्रीमान। श्रीमान को फांसी लगानी पड़ेगी। आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र के
बड़े सरल सहज और आप सबके परम स्नेही सांसद महोदय भैया श्री राहुल लोधी जी का पावन आगमन हुआ। बहुत बहुत साहेबपुर और राम राम। बहुत बहुत कृपा ठाकुर जी आप पे अपनी बनाए रखें। जय हो डॉक्टर साहब की। जय 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 राम। राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माननीय सांसद जी का हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक सम्माननीय श्री गोपाल भार्गव जी और कथा के मुख्य यजमान देवराज जी की तरफ से आपका बहुत बहुत मान है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि मति और श्रीमती, आदमी की मति भले खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब नहीं होनी चाहिए। तो श्रीमान कितने भी गलत रास्ते पे चले जाएं पर श्रीमती का त्याग, उसकी तपस्या श्रीमान को गलत रास्ते पे लौटा लेगी। क्योंकि अगर माताएं चाहें, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद को पैदा कर देती है। किया कि नहीं किया? राक्षस के घर में भी ये भक्त पैदा कर देती हैं। और अगर इनकी मति गड़बड़ हो जाए तो विश्वेश्वरवा ऋषि जैसे संत के घर में भी ये रावण जैसे राक्षस को पैदा कर देती है। इसलिए मति और श्रीमती, जो आत्मदेव और धुंधली की कथा का सार है, वो बस यही है। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, 24 घंटे लड़ती थी। और मलूकदास जी ने कहा है कि पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो, या पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, तो क्या हाल होगा? बोले वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा हो और एक तरफ बैलवा लगो हो, वह कहां जे है गृहस्थी की गाड़ी? बताओ। आज वर्तमान परिस्थिति में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कर्मभागी बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो, हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा तो पुरो है, तुम में जितनी दम होए उतना इकट्ठो कर ले। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के समय में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में ऐसे वायरल हुई हो कि पूरी दुनिया जानने लग। 5-7 मिनट लगने हैं बस। तो आज के समय में
सबसे ज्यादा अगर कठिन कोई काम है तो एक, और वो कौन सा? अपनी संतान को अच्छे रास्ते पे चला देना, ये सबसे कठिन काम है आज के समय में। और जिसकी औलाद अच्छे रास्ते पे चली गई हो, समझ लेना वो शाहपुर का सबसे धनी आदमी है। अजय की औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमाला होए, कहूं भैया को आदत पड़ गई, कहूं दो ही पत्ता बायरे हो गए, सो दुकान बायरी, जमीन बायरी और घर बायरो, अरे कहूं जाए आदत पड़ गई, और जोंदना डबल डोज हो गओ, और 12 बजी रात आके तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम ये साईपुर में कुत्तों हाई खुचरत पर हो, सो तुम बाहर है, कुत्तों हाई खुचर हो ये साईपुर में। इसलिए संपत्ति थोड़ी कम रह जाए तो चलेगा, पर संतान में संस्कार कम ना रह जाए, वरना वो संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पति पत्नी में प्रेम रखना होगा, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर तुम पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा, क्या संस्कार दोगे बच्चों को? बताओ। जब तुम खुदा ही चुखरिया बिलैया से लड़त रहे हो, क्या संस्कार दोगे? बताओ। आजकल बेसो तो प्रेम बहुत है, अब तो एक मार्केट में नौ शब्दाव है सांसद जी। आजकल ये पति से पता क्या कहते हैं? जानू जानू के लगी जानू के देखो जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू? परिवारों में प्रेम रखो, मेरा निवेदन है। धुंधली और आत्मदेव में प्रेम नहीं था, इसलिए उसके यहां धुंधकारी जैसी औलाद का जन्म हो गया। मेरा आप सबसे भी निवेदन है माताओं, अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना, क्योंकि बुरी नजर उतनी घातक नहीं है जितनी बुरी संगत औलाद के लिए घातक है। बहुत खतरनाक समय चल रहा है आज को, इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे न चली जाए। धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया, आत्मदेव को बड़ी गलानी हुई कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया, और उसी गलानी के लिए जब मरने जाने लगे तो गोकर्ण जी मिल गए। बड़ा सुंदर समझाया पिताजी, इतने दुखी, बोले बेटा तेरा जो बड़ा भाई है और मेरा बड़ा बेटा है, बोले बस पिताजी यही मोह है। संसार में मोह क्या है? मेरा, यही मोह का कारण है। जहां मेरा लग जाता है वहां मोह है, और जहां मेरा नहीं है वहां कोई मोह नहीं है। उदाहरण ऐसो समझ लो, एक सेठ की 5 खंड की बिल्डिंग में आग लग गई। सेठ को पता लगा, आया, बिल्डिंग धू धू करके जल रही थी, वो तो रोड पे पलटा ही खा गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले सेठ क्या हो गया? अरे बोले मेरे बर्बाद हो गया, सब लुट गया। उन्होंने कही तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले जब बिल्डिंग तो तुम्हारे लड़का ने 5 दिन पहले बेच दी, आधी टेंशन खत्म, तुरंत आंख के आंसू पहुंचे। बोले यार ते आगी लग गई, ते बुझाओ, तो सब दुख दूर होगा। कहा सब पुनः पनिया जल रही बिल्डिंग।
इतने में उसका लड़का आया, बोले पिताजी बिल्डिंग में आग लगी और तुम यहां हंस रहे हो। बोले बेटा तुमने 5 दिन पहले बेच दी। बोले पिताजी कल रात में सौदा कैंसिल होगा। वो फिर पलटाई खान लगो, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब देखो बिल्डिंग वही है, आग वही लगी है, पर जब अपनी थी तो दुख हुआ, जब बिक गई तो दुख नहीं हुआ, और जब पता लगा कि सौदा कैंसिल हो गया तो दुख जैसे के तैसे हो गया। तो दुख कहां है? जहां मेरा है, और जहां मेरा नहीं है वहां दुख नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कौन कौन को देखने जा रहे हैं, पर अस्पताल में भरी पड़ी कौन कौन को देखने जा रहे हैं। रोज आदमी मर रहा हो, कौन कौन को रो रहा है? तुम उसी के लिए रो रहे जो मेरा मान बैठे थे। भगवान राम भी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मैं और मोर तोर ते माया, ये मेरा ही माया है। आत्मदेव ने प्राण त्यागे, धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया। धुंधली को मारने दौड़ा तो धुंधली ने कहा बेटा नहीं, थप्पड़ बताओ मत, मार दो। क्यों? धुंधली कह रही है, माताओं ध्यान से सुनना, धुंधली कह रही है कि जब जीते जी कभी मैंने अपने पति को सुख नहीं दिया तो मेरा बेटा मुझे सुख कैसे दे सकता है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब तक बेटे के लिए माता पिता जिंदा है उसके लिए कोई तीर्थ नहीं बना है, और जब तक पत्नी के लिए पति जिंदा है उसके लिए भी कोई तीर्थ नहीं बना है। शिव महापुराण में लिखा है, जिस बेटे ने एक बार अपने जीवन में मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लिया